लंदन में डॉक्टरों ने पहली बार जीन एडिटिंग तकनीक से 13 साल की एक बच्ची के लाइलाज कैंसर को खत्म करने का कारनामा कर दिया। इस बच्ची को पिछले साल खून का कैंसर ल्यूकेमिया हो गया था। कीमोथेरेपी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब किया गया पर कुछ काम नहीं आया। मगर जीन एडिटिंग की नई तकनीक ने उस बच्ची को ऐसा जीवन दान दिया कि पूरी दुनिया में कैंसर से लड़ने की उम्मीद जग गई। इस तकनीक के जरिए डॉक्टरों ने एक डोनर के इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया और फिर उन्हें बच्ची के शरीर में डालकर उनसे कैंसर बने सेलों को नष्ट कर दिया। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और बच्ची ठीक हो गई। इसी के साथ वो इस इलाज को पाने वाली दुनिया की पहली मरीज बन गई। अब उसे कैंसर नहीं है, लेकिन अब भी डॉक्टर लगातार उसे मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच सिद्धू मूसेवाला केस सुलझाने वाले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेट के अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जिन अधिकारियों को सुरक्षा दी गई उनमें स्पेशल सेल के कुल 12 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के बेहद चर्चित मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने के बाद यह सुरक्षा दी गई है, क्योंकि इन अधिकारियों को आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम से सोशल मीडिया के जरिए पंजाब में न घुसने की धमकी दी गई थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ ही कई दूसरे पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा दी गई है जो इस केस में शामिल रहे। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10वें दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहुंची, जहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा का आज 10वां दिन था, जहां आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उधर मुंबई पुलिस ने नए साल के जश्न पर ड्रग्स बेचने की साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया और तलाशी के दौरान लाखों के ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स की खेप राजस्थान से लेकर आया, जिसकी सप्लाई नए साल के मौके पर आयोजित होने वाली पार्टियों में की जानी थी। लेकिन पार्टियों में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खेप को जब्त कर लिया। इस बीच खबर है कि काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी। 2 दिन पहले यानी 12 दिसंबर को आतंकियों ने शहर के उस होटल पर हमला बोल दिया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरे हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी हमले से घबराए चीन ने अपने नागरिकों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने के लिए कह दिया, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि वहां उसके नागरिकों पर आगे भी हमले हो सकते हैं। 2 रोज पहले जिस होटल पर हमला हुआ था वहां ज्यादातर चीन के नागरिक ही ठहरते थे। आतंकी हमले के वक्त भी होटल में कई चीनी नागरिक मौजूद थे, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें पूरी इमारत धुएं से ढकी नजर आई थी, जबकि इमारत के अंदर हो रही गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया था। कई लोगों ने तो जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से छलांग तक लगा दी थी। हालांकि बाद में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बात से डरकर चीन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर फौरन अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी। इधर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक बाघ को गोली मारने का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। ये वीडियो 14 नवंबर का बताया गया, जिसमें एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उस बाघ को गोली मारता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में वो बाघ एक रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया, जबकि एक गाड़ी उसके पास आती दिखाई दी। जैसे ही वो बाघ के करीब पहुंची वो उस पर झपट पड़ा, जिसके बाद गाड़ी में बैठे उस आदमी ने गोली चला दी। गोली सीधे बाघ को लगी और वो घायल होकर वहां से भाग गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उस कर्मचारी ने बाघ को पकड़ने की बजाय उसे गोली मारी। उसमें इंक्वायरी अफसर जो हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। बाघ को गोली मारने का ये वीडियो मरचुला बाजार का है, जहां बीते 14 नवंबर को उसे गोली मारी गई थी।